मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले किसी भी शख्स को ना छोड़ने की हिदायत कर दी है। कोई बेगुनाह होगा तो उसको हाथ तक नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब, कहा मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। महंगाई कम हुई, तरसीलात ज़र में बेहतरी आई, लेकिन इस सब के बावजूद बदकिस्मती से फिर एहतजाज की कॉल देने की कोशिश की गई। शाम में मौजूद 250 ज़ायरीन और मजीद 300 पाकिस्तानी वतन वापस आना चाहते हैं। उनकी वापसी का इंतजाम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, असगर खान केस के फैसले के बाद इदारों में सियासी सेल खत्म कर दिए गए थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे? सलमान अकरम राजा ने कहा, यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि हसास इदारों में सियासी सेल था। बानी पीटीआई को अडियाला से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरखास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार पर 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, आपका इस मामले से क्या ताल्लुक है? दरखास्त गुजार ने जवाब दिया, मैं मुल्क के अमन के लिए आया हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, ये पॉलिसी मैटर है, आप पार्लियामेंट से जाकर मुल्क के लिए काम करवाएं। आलमी दायरे सेहत का पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। WHO इमरजेंसी कमेटी बराए पोलियो ने पाकिस्तान पर आयद मशरूत आलमी सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसीह कर दी। फैसला 6 नवंबर को मुनाकिद होने वाले इजलास में किया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ खोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं, फिलहाल किसी और तरफ न जाएं। वजारत दिफा के वकील की बीमारी के बाइस समात जुम्मेरात तक मुलतवी। तौहीन अदालत केस में बानी पीटीआई को नोटिस किया तो उन्हें यहाँ पेश करना पड़ेगा, इस हवाले से हिदायत ले लें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कैमरून पेट्रोल गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की मुलाकात। बरतानिया में मुनक्किदा कैमरून पेट्रोल में दुनिया भर से 143 टीमों ने शिरकत की। पाक फौज के दस्ते ने बेहतरीन महारतों का मुजाहरा करके 6ठी बार गोल्ड मेडल जीता। आर्मी चीफ ने बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का नाम बुलंद करने पर टीम को सराहा। मुकाबलों में जिस्मानी, ज़हनी और फौजी महारतों के साथ सख्त सूरत हाल का सामना किया जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात। नेटली बैकर का गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, हम FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद से उन्हें निकाला जा रहा है। गैर कानूनी मुकीम अफराद को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुजरात की मकामी अदालत ने दोहरे कत्ल के केस में चौधरी मोना सलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। यासिर और यूसुफ के कत्ल केस में नामजद मुलजिम के इंकशाफ पर मोना सलाही को नामजद किया गया था। एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद 6 फरवरी को समाअत करेंगे। हज दरखास्तों की वसूली का आखिरी दिन। दरखास्त 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ मुंतखब बैंक में जमा कराई जा सकती है। समंदर पार पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप स्कीम में बिला कुरानदाजी शामिल हो सकते हैं। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक अब तक 75,337 हज दरखास्तें जमा कराई जा चुकी हैं।
ट्रंप का कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस अफराद को माफी देने का ऐलान। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, 6 जनवरी के वाक़े में मुलव्वस अफराद को माफ कर दूंगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस 900 से ज्यादा अफराद पर पर्दे जुर्म आयद की गई थी। ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन को पैदाइश पर अमरीकी शहरियत देने का कानून खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर किया जाएगा। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। सेहोनी फोर्सेस की रफा, जबाली और नसीरात की पनागाहों, इमारतों और अस्पतालों पर गोलाबारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद और 112 जख्मी हो गए। गजा में अल-कस्साम ब्रिगेड से झड़पों में 3 इसराइली फौजी मारे गए। लबनान में भी इसराइली तैयारों की बमबारी से 1 शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। जनूबी लबनान में सुरंग में धमाके से 4 इसराइली फौजी मारे गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज रात 9 बजे डर्बन में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स की भरपूर तैयारी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। पाकिस्तान ने 4 साल पहले व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट में जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर हराया था। पूरे खानदान ने मुखालफत की, लेकिन मैंने कहा शौक मैंने बगावत की उनसे। तो वो कहते हैं ये हमारा कज़न है। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा मुखालफत थी वो मेरे बाप की। अब भी टीवी पे मेरा नगमा लगता था तो वो उठ जाते थे। अच्छा। मम्मा मेरी कहती थी कि ये सुनते हैं तुम्हें, तुम्हारे सामने नहीं। गाना शुरू किया तो खानदान मुखालिफ था, आज फख्र से बताते हैं। फोक गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ। जल्द पश्तो जबान में नया गाना रिलीज कर रहा हूँ। किसी ट्रक के पीछे अपनी तस्वीर देखूं तो रुककर ड्राइवर से गले मिलता हूं। और कराची के जिला जनूबी में 2 रोज के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद। आज और कल 5 अफराद से जायद के इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। जल्द से जुलूस और रैलियां भी नहीं निकाली जा सकेंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।